शामी साहब, सर उस पर तो ज़रा हम बाद में आते हैं कि पीटीआई इस इजलास में क्यों ना आई, वजह उन्होंने क्या बताई। लेकिन जिस अज़्म का इजहार किया गया इस एलामिये में, और साथ साथ हम ये भी इसमें हमें पता लगता है कि किसी भी नए ऑपरेशन की बात इसमें नहीं की गई है। शामी साहब। हाँ जी, इसमें तो जो हालात का जायज़ा लिया गया है, अज़्म का इजहार किया गया है, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन पर उनकी पुष्टपनाही जो है उस पर पूरा यानी क़ुव्वत से उसका यकीन दिलाया गया है। इस एलामिये में तो कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कोई पाकिस्तानी भी इख्तलाफ कर सके या उसमें इख्तलाफ की गुंजाइश हो। इसमें असूली बातें कही गई हैं और ये ऐसी बातें हैं जिनसे किसी को भी यानी ना कोई इख्तलाफ हो सकता है ना कोई शिकायत हो सकती है। तो ये एलामिया जो है ये तो एक देखिए एक रस्मी कार्रवाई है। एक आज का जो इकट्ठ था वो पाकिस्तानी कौम का इत्तेहाद जो था उसका एक मजहर था कि सब लोग इकट्ठे होकर इस मामले में यकसू हो जाएं और कौम को यक आवाज़ नज़र आएँ। तो इसमें तो कोई ना ऑपरेशन, देखिए ऑपरेशन की कोई ज़रूरत जब महसूस होगी, जिस तरह होगी उस वक्त कानून नाफिज करने वाले अदारे फैसला करेंगे, यानी किस मुकाम पर क्या कार्रवाई करनी है, कैसे करनी है। ये जाहिर है कि इस तरह के इज्तिमात में तो ये फैसला नहीं हो सकता। जो भी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक इक़दाम किया जाएगा। और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं अगर वो चौकस हों और अच्छे तरीक़े से अपना काम कर रही हों तो बहुत से तो ऐसे मामलात हैं जो उनको कबल अज़ वक्त ही आप जिनको दबोच लेते हैं, यानी ऐसी वारदातें होने से और कितनी ऐसे सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं जहाँ के कोई वारदात होने से पहले उसका पता चल गया और उसका इनकाद नहीं हो सका, वारदात बर्पा नहीं हो सकी। तो ये तो सब जो है अब लोग अमली तौर पर इस सब काम में शरीक हैं, अब उनकी ज़िम्मेदारी है। ये कमेटी जो थी ये कोई ना तो प्लान बनाने के लिए थी, इस तरह का प्लान कोई जंगी प्लान या स्ट्रेटजिक प्लान बनाने के लिए तो नहीं थी। तो जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी वो इक़दाम करना चाहिए। जहाँ फिर जो बातचीत की ज़रूरत है वहाँ बातचीत भी होनी चाहिए, जहाँ कार्रवाई की ज़रूरत है वहाँ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर जिस तरह हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, ख़ुद पुलिस है, लेवीज़ है, दूसरे अदारे हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करने की बात है, उनको स्ट्रेंथन करने की बात है, वो सब बात भी होनी चाहिए। आज तो ये भी ऐलान हुआ ना कि जो हमारे KPK की हुकूमत है उसने भी 5 अरब रुपए के रिलीज़ किए हैं 5.5 अरब रुपए पुलिस को, और रिलीज़ किया है और कहा है कि इनको इक्विप किया जाएगा और जो भी ताकि आप ज़्यादा दहशतगर्दी के इक़दाम किए जा सके तो इनको ऐसे हालात फराहम किए जाएंगे ताकि मौसर कार्रवाइयाँ हो सके। इस तरह बलूचिस्तान में भी लेवीज़ को स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है। तो ये सारे काम तो हमें करने हैं और हंगामी बुनियादों पर करने हैं। लेकिन आज का जो इजलास था बहरहाल उसमें एक उसका मकसद पूरा हो गया कि सब इकट्ठे हुए और सब ने इज़हार ख्याल किया, और जाहिर है कि जो हमारे अरकान असम्बली हैं उनको भी एतमाद में लिया गया, सारी तफसीलात मालूम होंगी और उनको भी एक एक जो भी उनके अश्कालात थे या जो उनके सवालात थे उनका जवाब भी दिया गया। सारे इंटेलिजेंस अदारों के लोग भी मौजूद थे और फिर सारे सूबे मौजूद, सूबों के वज़रा आला मौजूद थे, गवर्नर मौजूद थे और बड़े बड़े IGs मौजूद थे। तो ये इस लिहाज से तबादला ख्याल भी हो गया, एक दूसरे के हालात से आगाही भी हुई और आइंदा के लिए फिर एक अज़्म का इजहार भी हो गया। तो अगर इसमें PTI भी शरीक हो जाती तो बहुत मुनासिब बात होती, और उसका इरादा तो शरीक होने का था। फिर पता नहीं क्या हुआ कि रात को कोई फैसला हुआ, कोई दूसरा ग्रुप गालिब आ गया। तो अचकज़ई साहब जो थे तो उन्होंने मामला उचक लिया या हमारे राजा नासिर अब्बास जो हैं वो उन्होंने अपना हाथ दिखा दिया। तो फिर जाहिर है कि फिर वही जज्बाती मामला हुआ